हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्टअप ब्रेकेज के बारे में बोलने जा रहे हैं। स्टार्टअप ब्रेकेज जो होता है रिम्पेंग का बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जिस मिल में स्टार्टअप ब्रेकेज कंट्रोल नहीं रहेगा उस मिल में ब्रेकेज रेट भी कभी कंट्रोल नहीं रहेगा, प्रोडक्शन नहीं आएगा, लॉसेस बढ़ता रहेगा। इसको कवर करने के लिए अपन क्या क्या करेंगे, देखो। सबसे पहले देखो, टॉपिक का नाम है हाउ टू मिनिमाइज स्टार्टअप ब्रेकेज। स्टार्टअप ब्रेकेज कैसे कैसे कम करेंगे, और स्टार्टअप ब्रेकेज के बारे में ये बता दूं। स्टार्टअप ब्रेकेज होता है डंपिंग के बाद जब चालू करते हैं, जब बेसिक स्टार्ट करते हैं डंपिंग के बाद, तो कितना तार टूटता है, मतलब कितना एज डाउन हो जाता है। तो सबसे बढ़िया देखो, जैसे नॉर्मल रिंग फ्रेम है, नॉर्मल रिंग फ्रेम है, तो इसका स्टार्टअप ब्रेकेज जो होता है, स्टार्टअप ब्रेकेज 3% तक भी चलता है, ठीक है। और उसके बाद देखो बिल्कुल फाइन काउंट कोम्ड का हो गया, तो उसमें आपके 2.5% तक होगा, ठीक है। और जैसे कंपैक्ट का है, कंपैक्ट है वो 2% तक रहता है। और जैसे एली ट्विस्ट का है, ये नोट करके रखे, एली ट्विस्ट का है, ये आपकी 1.7 से 2% के नीचे नीचे रहेगा। ये स्टार्टअप ब्रेकेज का स्टैंडर्ड है। अगर इससे ज्यादा रहता है तो आप कभी कवर नहीं कर पाओगे डिपार्टमेंट। इसमें देखिए, सबसे पहला पॉइंट है स्पिंडल एंड रिंग सेंटरिंग एज पर स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी। स्पिंडल गेज जो होता है या रिंग गेज होता है, जितने दिन का फ्रीक्वेंसी तय किया, समझ लो 3 महीना में कोई कोई मिल करता है, बिल्कुल कोर्स काउंट चलाते तो, नहीं तो फाइन काउंट चलाते तो 6 महीना में करते हैं। जो भी है, इसको स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके रखना। उसके बाद स्पिंडल बटन मस्ट परफेक्ट। स्पिंडल बटन जो होता है, जो स्पिंडल का तीनों साइड पे 3 बटन रहता है ऊपर, वो बटन कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए। मिसिंग रहेगा क्या होगा, बॉबिन ऐसे ऐसे हिलेगा, वो ब्रेकेज बढ़ेगा। स्पिंडल बटन भी परफेक्ट रहना चाहिए। अगर बटनिंग का ड्यू हो गया तो बटनिंग करा देना, नया बटन लगा देना। यूज सुइटेबल प्रोफाइल एंड सुइटेबल साइज या प्रिंट ट्रेवलर। ये चीज कहाँ से आता है, समझ लो आप कटन चलाते हो, पॉलिस्टर चलाते हो, पीवी चलाते हो, तो उसके हिसाब से जो आपकी सुइटेबल प्रोफाइल का रिंग ट्रेवलर वो लगाना है, और सुइटेबल साइज का रिंग ट्रेवलर लगाना है आज पर आपके काउंट के हिसाब से। ये नहीं रखोगी तो आपकी स्टार्टिंग में ब्रेकेज बढ़ जाएगा। चेंज रिंग ट्रेवलर आज पर फ्रीक्वेंसी डिसाइडेड। जैसे आप काउंट का हिसाब से कोई कोर्स काउंट चलाते हो, जल्दी जल्दी छल्ला करना पड़ता है, कोई फाइन काउंट चलाते हो, लेट करेगा चलेगा, या आप बिल्कुल इंडियन रिंग ट्रेवलर चलाते हो तो जल्दी चेंज करना पड़ेगा। इम्पोर्टेड बढ़िया क्वालिटी का लेते हो, महंगा छल्ला लेते हो, वो ज्यादा दिन में चेंज करोगे चलेगा। लेकिन जो भी है, वो कटन चलाते हो तो लेट होगा चलेगा, पॉलिस्टर चलाओगे जल्दी कट जाता है। तो फ्रीक्वेंसी जो भी डिसाइड होता है, चेंज रिंग ट्रेवलर आज पर फ्रीक्वेंसी डिसाइड है। जो मैनेजमेंट आपके डिसाइड करता है, तो उसी हिसाब से आपको रिंग ट्रेवलर चेंज करके रखना पड़ेगा। उसके बाद देखो, कीप स्टैंडर्ड टीएम आज पर डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट। जो कौन से माल में क्या टीएम देना, वो आपको डिसाइड करके देना पड़ेगा। मैनेजमेंट आपको बताएगा ये माल में टीएम दो, क्योंकि देखो टीएम का रोल कहाँ से आता है, समझ लो आपकी आपकी टीएम बिल्कुल लो हो गया, बोलो बहुत कम दिया, तो कम देगा, ऐसे ही ब्रेकेज बढ़ जाएगा, तो आप कहाँ ये जो स्टैंडर्ड स्टार्टअप ब्रेकेज दिया मेंटेन कर पाओगे। तो टीएम भी बराबर रहेगा तो ब्रेकेज कम रहेगा। उसके बाद देखो, डैमेज्ड या प्रेस्ड एमडी बॉबिन मस्ट नॉट केप्ट इन डिपार्टमेंट। जो खराब बॉबिन होता है, कोई बॉबिन दब गया, कहीं टूट गया, थोड़ा कोई क्रैक हो गया, ऐसे बॉबिन इसको क्या करना, एक डिब्बा रखना डिपार्टमेंट में, इसको टूटा फूटा बॉबिन वहां डालते रहना, ताकि यूज में नहीं आए। यूज में आएगा क्या होगा, वो ब्रेकेज बढ़ता रहेगा। उसके बाद देखो, क्लीन स्पिंडल राउंड हार्डवेस्ट आज पर स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी। स्पिंडल का ऊपर जो हार्डवेस्ट लपट जाता है, वो काउंट के हिसाब से स्टैंडर्ड, मतलब कोर्स काउंट में एक दिन छोड़ के एक दिन कर लो, फाइन काउंट में थोड़ा 3-4 दिन के बाद कर लो, लेकिन हार्डवेस्ट हमेशा काट देना। नहीं काटोगी तो जैसे डफिंग होगा ना, धागा को रोकेगा नहीं स्पिंडल में, बॉबिन और स्पिंडल का बीच में धागा रुकता है, रुकेगा नहीं। तो हार्डवेस्ट काटना बहुत जरूरी है टाइमली।
उसके बाद ओएसटीसी नोजल्स मस्ट वेल मेंटेन, चेक सेक्शन एंड पुलिंग। ओवरहेड का जो वेस्ट है बराबर टाइम पे निकालना चाहिए, नोजल बराबर रहना चाहिए, नोजल का देखो दिशा किसको दे रहा है, मतलब जहाँ ब्रेक है ब्रेक की जगह है क्या, जहाँ ड्रॉप जोन है वहां पे भी ड्रॉप जोन की जगह सही है क्या, उसका सेक्शन चेक करो, या इसका जो नीचे ब्लो करता है यार वो भी देखो। तो ओवरहेड का जो वेस्ट का सफाई रखोगी तब ये मेंटेन रहेगा, मेंटेन रखना जरूरी है। ओवरहेड सही नहीं चलाओगे तो गंदा रहेगा मशीन, तो फिर ब्रेकेज बढ़ेगा। ग्रिपर्स मस्ट ऑयल मेंटेन इन ऑल रिम, अगर ऑटो टॉपिंग प्लांट है ग्रिपर वगैरह पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा आपको, ए टू जेड पूरा सब लगना चाहिए, ग्रिपर कम नहीं होना चाहिए। फ्लाई कैचर सेटिंग आज पर काउंट पैटर्न मस्ट मेंटेन। फ्लाई कैचर का सेटिंग जो होता है रिंग ट्रैवलर का ऊपर जो फ्लाई होता है इसको नोचने के लिए रहता है, वो 1.7 से लेके 2.5-3 तक रहता है, तो वो काउंट के हिसाब से आप इसको मेंटेन करो, कोई ज्यादा टाइट नहीं रखना कोई ढीला नहीं रखना, तो मेंटेन करके रखो। worn out rings must replaced unless breakage rate could not control। worn out रिंग मतलब समझ लो रिंग आपका हो गया 6 साल हो गया 7 साल हो गया, बीच बीच में कोई रिंग कट गया, रिंग कट गया तो क्या होता है वो छल्ला बराबर चलता नहीं, उसी जगह ब्रेकेज होता है, और स्टार्टअप ब्रेकेज का वो भी कहानी बन जाता है कि एक मशीन में 1632 स्पिंडल है उसमें 60-70 रिंग खराब है, पूरा बिल्कुल कट गया, तो उसको क्या करना, तो उसको चेंज करो, इसको पूरी मशीन करो, या कहीं कहीं पुराना रिंग जहाँ पड़ा है अच्छा कंडीशन में वो चेंज करो, लेकिन रिंग चेंज करना जरूरी है, वर्न आउट रिंग रिप्लेस हो जाना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत जाता है। बिफोर डॉपिंग ऑल एंड्स मस्ट बी मेंडेड। देखो डॉपिंग होने से पहले पूरा राउंड मार के सारे धागा मेंडिंग हो जाना चाहिए, अगर धागा पूरा लगा के नहीं रखोगे तो जब स्टार्ट करोगे वो सब स्टार्टअप ब्रेकेज में बहुत ज्यादा तार टूटा हुआ मिल जाएगा, तो डॉपिंग से पहले एंड मेंडिंग करके रखना पूरा पूरा 100%। एंगेज गुड गेटर विच हाव 12 प्लस गेटिंग रेट, जो गेटिंग जो मारते हैं ना वो बिल्कुल अनस्किल्ड आदमी नहीं रखना, पुराना आदमी रखना जो गेटिंग कम से कम 12, 14, 16 ऐसे ही गेटिंग मार सकते हैं, तो अब जाकर वो मशीन कंट्रोल कर पाएगा। अगर शुरू में समझ लो गेटिंग वाला कमजोर रह गया तो क्या होगा, वो टॉप रोल में लैपिंग हो जाएगा, लैपिंग हो जाएगा, फिर गेटिंग मारते मारते जाते जाते मशीन जाम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसीलिए गेटर जो रखते कम से कम 12 प्लस गेटिंग होना चाहिए, 12 से ऊपर 1 मिनट में गेटिंग मारना चाहिए। उसका बाद देखो लिक्विमिक्स ऑल टॉप रोलर्स आफ्टर बफिंग टू अवॉइड लैपिंग, टॉप रोल में बफिंग करके रखना ताकि वो जैसे ड्रॉप गिरा तो स्लो स्पीड में चालू होता है तो लैपिंग ना हो जाए, अगर कार्ड्स में बफिंग नहीं करेगा लिक्विमिक्स नहीं करेगा तो लैपिंग मार देगा, तो वो स्टार्टअप ब्रेकेज बढ़ जाएगा। इसको अवॉइड करने के लिए इसको बराबर बफिंग और लिक्विड मिक्स करके रखो। प्रिवेंट यूजिंग ऑफ शार्प नाइफ टू अवॉइड कट्स डैमेज, जो कटर में तो कभी नाइफ यूज नहीं करता, पॉलिस्टर में यूज करते तो बिल्कुल शार्प नाइफ मत रखो, जोड़ा में दाग मत बनाओ, जोड़ा काटो मत, तब जाके आप कंट्रोल कर पाओगे स्टार्टअप ब्रेकेज, बिल्कुल डैमेज जोड़ा रखना नहीं। यूज प्रॉपर साइज ऑफ स्पेसर्स एज पर काउंट एंड बल्कीनेस, मटेरियल का कौन सा टाइप का है काउंट क्या है उस हिसाब से जो स्पेसर डिसाइड होता है, बेस्ट स्पेसर कौन सा काउंट में क्या लगता है वो आप लगा के रखना, स्पेसर साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो कीप करेक्ट ब्रेक ड्राफ्ट एज पर मटेरियल टाइप, ब्रेक ड्राफ्ट जो है कॉटन चला रहे हो, पॉलिस्टर चला रहे हो, पीवी चला रहे हो, जो रिम फ्रेम में रिकमेंडेड ब्रेक ड्राफ्ट है वो आप उसी हिसाब से मेंटेन करके रखना, ब्रेक ड्राफ्ट भी ऊपर नीचे करोगे तो ब्रेकेज बढ़ जाएगा। उसके बाद कीप ब्रेकेज रेट बिलो स्टैंडर्ड ड्रम्स, ये आपको स्पीड पैटर्न सेट करके रखना ताकि स्टैंडर्ड ब्रेकेज रेट रहे ओवरऑल मशीन का, स्पीड पैटर्न ये आप सेट करके रखना, ओके रखना। उसके बाद देखो डू नॉट यूज ट्रेनिंग या अनस्किल्ड वर्कर्स विथ फुल लोड, ये जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे कारीगर कम पड़ा है ट्रेनिंग पकड़ा दिया 2 मशीन चला, वो कोई सेमी स्किल्ड है इसको बोला तो 3 मशीन चला, ऐसे कभी नहीं करना, जितना जिसमें दम है उतना मशीन देना, ये ट्रेनिंग है तो एक साइड दे दो टुकुर टुकुर चलाते रहेगा, और सीनियर ट्रेनिंग है तो 2 साइड दे दो, वो बिल्कुल ओवरलोड नहीं देना ट्रेनिंग लोग को, वो सबसे बढ़िया कारीगर रहते लगाओ, ट्रेनिंग है तो जितना वो संभाल सकता है उतना देना, नहीं तो अननेसेसरी मतलब ब्रेकेज रेट बढ़ेगा, स्टार्टअप ब्रेकेज बढ़ेगा, मशीन कंट्रोल में नहीं आएगा।
और कीप डफर बीम ऑयल मेंटेन कंडीशन। डफर बीम का बता रहा था ना, वो बिल्कुल मेंटेन करके रख रहा था कि बॉबिन वगैरह फेंके नहीं। बॉबिन जिस जगह फेंक देगा वहां धागा नहीं रहेगा, तो कुल मिलाकर स्टार्टअप ब्रेकेज वहीं पड़ गया। तो डफर बीम मेंटेन करके रख रहा, और इतना चीज कर दोगे आपके स्टार्टअप ब्रेकेज कम हो जाएगा और मशीन बराबर चलेगा, फुल डप आएगा, कोई डी शेप नहीं बनेगा, कोई खराब बॉबिन नहीं बनेगा, सब बढ़िया चलेगा, प्रोडक्शन भी बढ़िया आएगा। और ये स्टार्टअप ब्रेकेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट में जो सुपरवाइजर होते हैं ना, इनको भी कभी कभी आप 2-3 मशीन हर शिफ्ट में दे दिया करो कि ये मशीन का स्टार्टअप ब्रेकेज लेना। तो वो लोग स्टार्टअप ब्रेकेज लेके आपको रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग करने के बाद अगर जो कमी है, मेंटेनेंस वाला की कमी है मेंटेनेंस वाला से करा, प्रोडक्शन वाला की कमी है तो प्रोडक्शन वाला से करा। कम से कम जैसे आपकी 30 मशीन है ना, डेली 3-3 मशीन में एक सुपरवाइजर चेक कर देगा, 3 शिफ्ट में 9 मशीन चेक हो जाएगा। उसमें करना क्या है, मतलब शॉट दे देना, वो ना मतलब कितना तार गिरा गिनती करके मार्किंग कर देंगे, वो बता देंगे कि इतना ब्रेकेज हुआ है मशीन में। ठीक है, और स्टार्टअप ब्रेकेज का आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।